पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और प्रभु के प्रेम में निरंतर बने हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस पल के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम सब प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। हम सर्वप्रथम शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवार के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनके मनोरथ एवं निवेदनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। आज हम सब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। हमारा विश्वास है, भरोसा है कि ईश्वर आज हम सब के साथ में है। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वक्त इस नित्य प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हम उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया करके आप इस लिंक को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन हर एक के जीवन में कार्य कर सके। आपके शेयर करने से किसी एक का जीवन बदलेगा। प्रभु की इच्छा है कि आपके द्वारा किसी का जीवन बदले, किसी के विश्वास में बढ़ोतरी हो, किसी को ईश्वर का वचन जाकर स्पर्श करे। आपके द्वारा किया गया कार्य अवश्य फल उत्पन्न करेगा। प्रभु आपके हृदय को देखता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटा और बेटी सुरक्षित रहें, प्रेम में बने रहें, पाप से दूर रहें और निरंतर मेरे सानिध्य में, मेरे सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा से भरे रहें। आइए हम आज की प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने आप को तैयार करें। हम भी उस सतपति की तरह अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जिस तरीके से सतपति ने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरे नौकर का बेटा चंगा हो जाएगा। आज हम भी उस सतपति के सम्मान प्रभु को कहें, प्रभु मैं भी इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु प्रभु एक शब्द कह दीजिए, प्रभु मेरे होठों को, मेरे पापी जीवन को, मेरे घमंड को, मेरे क्रोध को, मेरे अहंकार को, मेरे व्यभिचार वासनाओं को प्रभु, मेरे पंच इंद्रियों को प्रभु, मेरे पापी जीभ को प्रभु, आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके सानिध्य में बैठ पाऊं प्रभु, आपके वचनों को सुन पाऊं प्रभु और आपसे बातचीत कर पाऊं प्रभु। आपका वचन कहता है, ईश्वर से मेल मिलाप करें। हाँ प्रभु, ये समय है ईश्वर के साथ में जुड़ने का, ईश्वर के साथ में एक होने का। आइए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। अपने हृदय को, अपने मन को, अपने सोच को, अपने विचारों को प्रभु को समर्पित करें, ताकि प्रभु की जो इच्छा है वह हमारे जीवन में प्रकट हो, प्रभु की जो इच्छा है वह हमारे जीवन में पूरी हो, ताकि प्रभु हम सब के परिवारों में अपनी करुणा, अपनी दया प्रकट करे। प्रभु के हृदय में हमारे लिए एक योजना है। आज वह योजना ईश्वर हमारे जीवन में पूरा करने जा रहा है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे प्रभु यीशु, कर दीजिए प्रभु। आइए हम एक गीत गाएं और आप अपना मुख पूरा पूरा खोलना मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको गीत गाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप गाएं। आप किसी मनुष्य के लिए नहीं गा रहे हैं, आप अपने ईश्वर के लिए गा रहे हैं और ईश्वर आपके सुरताल को नहीं, आपके हृदय को देखता है। शैतान ही चाहेगा कि आप अपने मुख को खोले, आप ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर की महिमा गाएं, ईश्वर के वचन को बोले। शैतान कभी नहीं चाहेगा, और शैतान किसी भी रूप में आ सकता है। वह आपके सगे संबंधियों की तरह, आपके भाई के रूप में, आपके परिवार के सदस्यों के रूप में, आपके आस पड़ोसी के रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है। वह आपको गिराने के लिए आपको अपशब्द भी बोल सकता है। तू मत गाया कर, तेरे सुर ऐसे हैं, तू तीखा गाता है, तेरी आवाज मोटी है, तू मत बोला कर। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े।
प्रभु की आशीष आपको प्राप्त हो, कभी नहीं चाहेगा। आज शैतान को हमें पराजित करना है, उसे हराना है। इसलिए आप अपना हृदय खोले, अपने मुख को पूरा पूरा खोले, ताकि ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे मुख को भर दे, ईश्वर की आशीष हम पर उतरे। आइए हम संपूर्ण हृदय के साथ सच्चे दिल से, सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ इस गीत को गाएं। हम सभी मिलकर इस सुंदर गीत को ऊंची आवाज से गाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के समक्ष अपने निवेदन प्रस्तुत करते हैं, विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, वह प्रार्थना उत्तर लेकर नीचे आती है। जो प्रार्थना आप मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह स्वर्ग में प्रभु के पास में जाती है और वहां से प्रभु की आशीष लेकर, प्रभु का उत्तर लेकर नीचे आती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन को अपने जीवन में महत्व देना शुरू करें, वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। आप जो प्रार्थना मांगते हैं, आपको विश्वास करना है, उसका उत्तर आपको मिल चुका है। आमीन। मिलेगा या मिलने वाला है नहीं, आपके प्रार्थना करते ही प्रभु आपको उत्तर देगा। इसके लिए हमें
संपूर्ण हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। आपकी प्रार्थना अवश्य ईश्वर सुनेगा और उसे पूरा कर चुका है, ये विश्वास करना। जब आप दुख तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, ईश्वर आपको संभालता है। आज हम सब यहां उपस्थित है, एकत्रित है, ईश्वर ने हमें संभाले रखा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज जो समय ईश्वर ने दिया है, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, ईश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास करना आपकी प्रार्थना अवश्य पूरी हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना करते वक्त संदेह मन में नहीं आना चाहिए। आज अधिकांश व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले ही उनके मन में यह सवाल होता है कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं। आप उस परम पिता ईश्वर पर, उस दयालु ईश्वर पर शंका कर रहे हैं। पिता परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसकी खातिर संसार को बचाने के लिए, संसार की मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। इससे बढ़कर कोई कुछ नहीं कर सकता, इससे बढ़कर कोई भी प्रेम नहीं है। पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वह हमारे मांगने से पहले हमें प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना प्रभु का प्रेम कितना महान है, ये महसूस करना, इसे समझना। आज हम सब प्रभु के प्रेम को ना समझ कर रहे हैं, उस प्रेम को अपने जीवन से दूर कर रहे हैं और हम इधर उधर भटक रहे हैं प्रेम की तलाश में। आप उस ईश्वर के प्रेम को ठुकरा रहे हैं, उस प्रेम को समझ नहीं पा रहे हैं कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। जब आप रोते हैं, जब आप दुखी होते हैं, आप पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, वह ईश्वर भी परेशान होता है, चिंतित होता है। उससे हमारा दुख देखा नहीं जाता। Yes, Lord. वह अपने वचन को, अपने शब्द को भेजता है, अपने दूतों को भेजता है, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे आशीष के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमें सांत्वना देता है, हमें अपने प्रेम से, अपने सानिध्य से भरता है, अपनी छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखता है। स्तोत्र 23:1 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और विश्वास कीजिए प्यारे भाइयों। आज हम सब एक साथ है, ये ईश्वर की दया है, ईश्वर की करुणा है। आज हम ये नया दिन देख पा रहे हैं, ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की दया है। हम अपनी आंखों से देख पा रहे, कानों से सुन पा रहे, इस मुख से बोल पा रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, ये ईश्वर की दया है, ईश्वर की देन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। Yes, Lord. आज हम ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, हम सबके लिए, हम सबके परिवारों के लिए, समस्त संसार के लिए, सारी मानव जाति के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, कलीसिया के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद। इसलिए आज मैं आप सभी से आग्रह और विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, आप आज जो भी प्रार्थना लेकर आए, विनती आपकी जो भी मनोरथ है, आप ईश्वर को समर्पित करें और अपने आप को संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित करें और स्वतंत्र हो जाएं, प्रभु के वचन में लीन हो जाएं। आज ईश्वर आपके जीवन में महान कार्य करने जा रहा है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज आपके जीवन को, आपके भाग्य को ईश्वर पलटने वाला है। विश्वास करना। Yes, Lord. आज जो भी वचन सुनाया जाए वह आपके लिए और आपके परिवार के लिए, हम सब के लिए है। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंगीकार करना, स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। आप देखना, आपका जीवन, आपके परिवार में आशीष, आपका परिवार उद्धार पाएगा। आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे संस्कार पाएंगे। जो भटक गए थे, प्रभु उन्हें वापस ले आएगा। विश्वास करना।
संदेह नहीं करना। जो प्रार्थना में आप मांगते हो विश्वास करो वह आपको मिल चुका है, ये विश्वास होना चाहिए। उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने मन ही मन विश्वास किया, यदि मैं प्रभु का पल्लू भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास को हमें देखना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ईश्वर आज कहता है छोटा सा विश्वास आपके जीवन को बदल देगा। आज हमें विश्वास करने की जरूरत है। आज ईश्वर हम सबके जीवन को बदलने वाला, विश्वास करना। हम अपने आप को, अपनी चिंताओं को, अपने मन को स्थिर रखें। यहाँ पे प्रभु को कहिए, प्रभु मुझ पर अधिकार ले, ताकि मैं संपूर्ण रूप से आपके वचन को स्वीकार कर पाऊं। आप पर मेरा ध्यान केंद्रित हो प्रभु। शैतान मुझ पर अधिकार ना ले पाए, मेरे मन को इधर उधर विचलित ना कर पाए प्रभु। मेरा ध्यान भटकाए नहीं प्रभु। मुझे अपने लहू के बाड़े में ले ले प्रभु, ताकि मैं आपके वचन को सुनूं और उसे अपने जीवन में ग्रहण करूं, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते आपकी हैं। जय जयकार करते हैं। शांति का राजा चैनल से शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवारों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उन सब पर आप अधिकार लें, उन सब पर आप अधिकार लें, उन सब पर आप अपनी आशीष उंडेल दीजिए, उन सब पर आप अपनी आशीष उंडेल दीजिए, उन सबको आप अच्छा स्वास्थ्य दें, उन सबको आप अच्छा स्वास्थ्य दें, वह वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, वह वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे, हर एक पाप की जोखिम से, हर एक पाप के जोखिम से वह दूर रहे, वह दूर रहे, वह पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हो, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र जीवन जिए, परिवार में आपके नाम की स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपको अपने जीवन में संपूर्ण रूप से हम अधिकार देते हैं। आज से मैं नहीं, आप इस परिवार के करता धरता है। आप इस परिवार पर पूर्ण रूप से अधिकार लीजिए, ताकि मैं और मेरा परिवार उद्धार पा सके, आपके वचन के अनुसार हम जी सके। हे प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, हर एक वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी चिंताओं को, अपने बुरे व्यवहार को, अपने पापों को, अपने सोच को, अपने पंचेंद्रियों को, अपने घमंड और ईर्ष्या को, अपने अहंकार को, अपने वासना और झूठी आदतों को, जितने भी बुरी आदतें हैं मुझ में, मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं आपके लहू को सिर से लेकर पैरों पर लगाता हूँ, ताकि आपका वचन पूर्ण हो जाए। आपका वचन कहता है पहला योहन 1:7 ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु हमने आपके लहू को हमारे शरीर पर, हमारे परिवारों पर हमने लगा लिया है, ताकि हम पाप ना करें, हर एक पाप से दूर रहें। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी आंखों को खोलें। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, दो और तुम्हें दिया जाएगा।
ये 2 और तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? हम सर्वप्रथम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। संत लूकस अध्याय 6 वाक्यांश 38। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिलाकर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज संसार में अधिकांश व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वह दिखावटी रूप से करता है। आज हम किसी की आर्थिक रूप से या फिजिकल रूप से मदद करते हैं तो हम ईश्वर के हिसाब से वह सही है या नहीं, उस पर मनन चिंतन करेंगे। आज आप सभी जानते हैं ये सोशल मीडिया का जमाना है, और आज अगर आप एक गरीब को खाना खिला रहे हैं, आप उसकी फोटो लेकर, उसका वीडियो लेकर आप अपलोड कर देते हैं कि मैंने आज देखो गरीब की मदद की। ये एक साइड से देखा जाए तो सही होगा, लेकिन हम वचन के अनुसार देखा जाए तो ये गलत है। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे दाहिने आंख को भी मालूम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर तुम लेफ्ट हैंड से किसी की मदद कर रहे हो तो राइट हैंड को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुमने दान दक्षिणा दी है। ये एक पवित्र चीज है। आज हमने उस पवित्र चीज को अपवित्र कर दिया है। आज हम लोगों की मदद करते हैं तो हम शो करते हैं, फ्लेक्स लग जाते हैं। हमने हजारों ये चीज करी, हमने लाखों ये चीज करी, ये किया। क्या ईश्वर इससे प्रसन्न होगा? कभी नहीं। आज इसी पर हम विचार विमर्श करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज आपके आस पड़ोस में, आपकी कलीसिया में, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे, राज्य में होंगे, आपके सामने भी आते होंगे और आप उनको भगा देते होंगे। ऐसे लोग होंगे, बेचारे गरीब, वो आपसे एक रोटी मांगने आते हैं और आप उन्हें भगा देते हैं। वो कितने दिनों से भूखे होंगे आपको नहीं मालूम होगा। आप सोचते हैं ये सब चोर है, ऐसे हैं, अपशब्द, गलत धारणा उनके लिए हम बनाए हुए हैं। क्या ईश्वर आपको नहीं देख रहा है? कोई व्यक्ति आपके घर के सामने बीमार है, उसके पास में ओढ़ने को कुछ नहीं है, कंबल, स्वेटर कुछ नहीं है, वो ऐसे ही ठंड में कांपते हुए बैठा हुआ है, और आपके पास में 10 कंबल है, स्वेटर है, कपड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उसे एक कंबल या एक स्वेटर नहीं दे सकते। इतना अहंकार आज हमारे अंदर आ गया है। हम सिर्फ पाना चाहते हैं, बस हमें मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, किसी को देना नहीं चाहते। आज इसी वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं है, प्रभु की आशीष नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मांगने वाले बन गए हैं, देने वाले नहीं बनना चाहते। मांगने वाले से बढ़कर होता है देने वाला, और उस ईश्वर ने इस संसार को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इससे बढ़कर, इससे महान प्रेम किसी का नहीं हो सकता। समस्त संसार की खातिर, समस्त संसार को मुक्ति देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि हम पाप से आजाद हो जाएं, बुराई से, व्यभिचार से, वासनाओं से, हर एक बुरी आदतों से आजाद हो जाएं। ईश्वर ने दिया है हमारे लिए, अपनी जान दी है,
हमें बचाने के लिए। आज ये जो जीवन है, ये जो सब कुछ आपके पास में धन दौलत जो भी है, ये ईश्वर की देन है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। आपको आज आप ईश्वर के द्वारा दी हुई उस चीज पर घमंड कर रहे हो, ईश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। इसलिए हम कमाते हैं, हमारे घर में आशीष नहीं है, वो फलता नहीं है। कोई हमारे पास में गरीब है, उसके घर में राशन नहीं है, आपको मालूम है, आप कहोगे अरे मेरे पास में तो है ही नहीं, मैं क्या दूं। और आपके घर में राशन के कट्टे भी रखे हैं और राशन रखा है जिससे आप महीने भर का गुजारा कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। मदद करना किसे कहते हैं वो हम देखेंगे अभी वचन में। पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 7 में 7 से लेकर हम पढ़ेंगे अभी सरेप्ता की विधवा के बारे में। हम सर्वप्रथम वचन को पढ़ें। नदी में पानी सूख गया क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसता था। तब एलिया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहाँ रहो। मैंने वहाँ की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलिया उठकर सरेप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहाँ लकड़ी बटोरते हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक न तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलिया ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलिया को खाना मिलता रहा। जैसा कि प्रभु ने एलिया के मुख से कहा था, न तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के वचन को देखते हैं। मैं इस वचन को समझाने से पहले आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आज हम किसी की मदद करते हैं तो हम गिनाते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसे ये दिया। अगर आप उसको 1 गिलास पानी भी पिलाएंगे तो भी आप समय आने पर आप उसे गिनाएंगे। आज हम हृदय से किसी की मदद नहीं करना चाहते, हम सब दिखावा कर रहे हैं। लेकिन दो और तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब हम यहां देखते हैं सरेप्ता की विधवा में। प्रभु की योजना है कि एलिया उस विधवा के पास में जाए और वह विधवा सच्चे दिल से बोलती है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, एक समय का बस आटा है और मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। उसने हृदय से कहा, विश्वास के साथ में वह बोली और सच्चाई के साथ में, उसने झूठ नहीं बोला। उसके पास में जो है वो उसने बताया, मेरे पास में ये चीज है और इतना है। आज ईश्वर इस वचन को आपके लिए भेज रहा है, आपको समझने के लिए भेज रहा है। आप समझे, आपके सामने ये एक सवाल ईश्वर आप सबसे पूछ रहा है। आपके पास में
खाने के लिए 10 दिन का खाना होगा, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, साल भर का होगा। लेकिन उस महिला के पास में हम देखते हैं, मेरे पास रोटी नहीं रह गई है, मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा। मुट्ठी भर आटा कितना होता होगा? मुट्ठी भर आटा, और कूपी में तेल, थोड़ा सा तेल रहा है, जिससे उसका और उसके बेटे का भी गुजारा सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी। हम देखते हैं एलिया कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, और वह विधवा आर्गुमेंट नहीं करती है, वह उससे वाद विवाद नहीं करती है। वह जाती है और जो आटा, 1 मुट्ठी आटा और जो कुछ तेल है, उस तेल में 1 रोटी बनाकर और एलिया के पास में लाती है। अगर आप सच्चे दिल से किसी की मदद करेंगे, आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। हालेलुया। आपके घर में अन्न जल की कमी कभी नहीं रहेगी। यस। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ये सब खाली क्यों है पता है? क्योंकि हम सच्चे दिल से किसी की मदद नहीं करना चाहते। मदद करते हैं तो दिखावटी बन जाते हैं। आज शैतान यही चाहता है। ईश्वर किसी के द्वारा आपके जीवन में आशीष लाना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपकी परिस्थिति को बदलना चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं। वचन में हम देखते हैं वह परिवार किस परिस्थिति से गुजर रहा था। एक समय का खाना नहीं था उसके पास में, 1 मुट्ठी भर आटा 2 जनों के बीच में। वह कितने समय से भूखे होंगे, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 1 मुट्ठी भर आटा और कुछ थोड़ा सा तेल। आज आपके घर में इतनी सारी चीजें होती हुई भी आप भूखे हैं, प्यासे हैं। खाना खाते हैं, वह खाना पच नहीं पाता, उसमें स्वाद नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि दिल से कुछ नहीं करना चाहते हम, जो है उसमें खुश नहीं रहना चाहते। एक टाइम का खाना है तो उस एक टाइम खाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। अगर आपके सामने कोई भिखारी आ रहा है, वो कितने दिनों से भूखा होगा, आप बस उस पर कमेंट पास करेंगे, उसको तिरस्कृत करेंगे, उसको भगा देंगे, उसका अपमान करेंगे। आप भूल चुके हैं, क्या पता उसके द्वारा प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीष बरसाना चाहता हो, आपके जीवन को बदलना चाहता हो। आपके परिवार में कोई बीमारी आने वाली हो सकता है प्रभु उसकी आशीष की वजह से उसके द्वारा आपके घर से वह बीमारी दूर चली जाए। आज कहीं ना कहीं हम पाप में पड़ते जा रहे हैं, दिखावटी बनते जा रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं हम। आज आप किसी की मदद करते हैं तो ये आशा रखते हैं दुनिया देखेगी, दुनिया वाह वाह करेगी। दुनिया की वाह वाह काम नहीं आएगी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वो ईश्वर आप पर निगाहें टेकी हुई रखता है। वो आपको देख रहा है स्वर्ग से, आपके आचरण को देख रहा है, आपके हर एक कदम को देख रहा है, आपके व्यवहार को देख रहा है, वह आपके हृदय को देख रहा है, वह आपके सोच विचारों, मन को, सबको देखता है। आज ईश्वर चाहता है कि हम दूसरों को देने वाला बने। अगर आपके पास में 1 रोटी है तो आप बांट के खाइए, आप देखना उसमें कितनी ब्लेसिंग होती है, कितना आनंद होता है, कितनी खुशी मिलती है। प्रभु कहता है देने वाला बनो, दो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम देने वाला नहीं बनना चाहते कोई भी, और देते हैं तो दिखावटी बनते हैं। फोटो डालेंगे, आज मैंने उनकी मदद की, आज मैंने उनको कंबल दिए, कपड़े पहनाए, पैसे दिए, आज मैंने भोजन की व्यवस्था करी, ये करी, वो करी। प्रभु इससे खुश नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये दुनिया को खुश करने की चीज कर रहे हो, उसकी सच्ची आशीष, उसकी सच्ची ब्लेसिंग आप खो रहे हो। ईश्वर कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आप दिखावटी बन रहे हो,
आप पाखंड कर रहे हो, ढोंगी बन रहे हो, इसलिए आपके जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर पा रहे। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कमाते हैं लेकिन फल उत्पन्न नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, पैसे की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। कमाते हैं खर्च हो जाते हैं, कमाते हैं खर्च हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, दुख आ जाते हैं, तकलीफ आ जाती है, लेकिन आशीष नहीं आती। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। यदि आप ईश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, प्रभु अवश्य आपके जीवन में अपनी आशीष बरसाएगा। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 17 वाक्यांश 17 से कि एलिया की जिस महिला ने मदद करी उसके जीवन में प्रभु ने कैसे कार्य किया। हम सर्वप्रथम वचन को पढ़ें। बाद में गृह स्वामिनी का पुत्र बीमार पड़ा और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसके प्राण निकल गए। स्त्री ने एलिया से कहा, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए? उसने उत्तर दिया, आपका पुत्र मुझको दो। एलिया ने उसे उसकी गोद से ले लिया और ऊपर अपने रहने के कमरे में ले जाकर अपने पलंग पर लेटा दिया। तब उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, जो विधवा मुझे अपने यहाँ ठहराती है, क्या तू उसके पुत्र को संसार से उठाकर उसे विपत्ति में डालना चाहता है? तब वह 3 बार बालक पर लेट गया और उसने यह कहकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे ईश्वर, ऐसा कर कि इस बालक के प्राण इसमें लौट आए। प्रभु ने एलिया की प्रार्थना सुनी और उस बालक के प्राण उसमें लौटे और वह जीवित हो उठा। एलिया उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे से नीचे घर में ले गया और उसे उसकी माता को लौटाते हुए उसने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। स्त्री ने उत्तर दिया, अब मैं जान गई हूँ कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस स्त्री ने एलिया को खाना खिलाया, उस एलिया के द्वारा प्रभु उसके पुत्र को जीवित करता है। जिस स्त्री के पास में एक मुट्ठी आटा और कुछ तेल, कुप्पी में कुछ थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, वह प्रसन्नता के साथ जैसे उसने कहा उसके अनुसार वह खाना बना के उसके पास में ले जाती है और देती है। वह मन में ये नहीं सोचती कि मैं और मेरा बेटा क्या खाएंगे या पहले मैं और मेरा बेटा खाएं। नहीं, वह पहले एलिया के लिए खाना लेके जाती है। जो भी होगा, 1 रोटी बनी हो, 2 रोटी बनी हो, जो बनी वो पहले एलिया के पास में लेगी। और हम देखते हैं बाइबल में, जब तक बारिश नहीं रुकी तब तक उनकी परात में आटा कम नहीं हुआ। उनके तेल, जो कूपी का जो था उसमें तेल कम नहीं पड़ा। सोचिए, ईश्वर की ब्लेसिंग, ईश्वर की आशीष। ईश्वर हृदय देखता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आप दूसरों की मदद सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे, ईश्वर अवश्य आपके जीवन में ब्लेसिंग देगा, अपनी आशीषें बरसाएगा। आपके बच्चे बीमार होंगे, परिवार में प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आज हम सबसे चाहता है कि हम देने वाले बने। ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की मदद कर सके। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपको सोचना है, समझना है कि आपको मांगने वाला बनना या देने वाला। प्रभु का वचन कहता, मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा।
मांगने से पहले देने वाला हृदय बने। ऐसा हृदय प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं दूसरों की सहायता करने वाला बनूं, दूसरों की मदद कर सकूं। अपने लिए नहीं प्रभु, मैं दूसरों के लिए सोच सकूं, दूसरों के लिए कुछ कर सकूं प्रभु। जैसा आपने दुनिया के लिए किया प्रभु, अगर मैंने एक व्यक्ति के लिए किया, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें, ना कि आप किसी की मदद करके उसे 10 बार गिनाएं। आज आप किसी को प्रेम करते हैं, आप उसको 100 बार गिनाते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। प्रभु प्रसन्न नहीं है इस चीज से, और ये ईश्वर के अनुसार गलत है। प्रभु ढींग नहीं मारता है, प्रभु दिखावटी नहीं बनता है। प्रभु जो करना चाहता है वह अवश्य करता है। आज आप क्या कर रहे हैं? आप प्रेम को तोलने लग गए, रिश्तों को तोलने लग गए। मैंने तेरे लिए ये किया। क्या कर रहे हैं हम भूल चुके हैं ईश्वर प्रेम है। हमने ईश्वर को नहीं, ईश्वर ने हमें चुना है। और जो ईश्वर को प्रेम करता है वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। आज ईश्वर चाहता है कि हम जो दूसरों पर रोब जताते हैं उसे बंद करें, एक दूसरे को स्वीकार करें। आज हम कितने सारे पति पत्नियों को देखते हैं, उनके रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? कारण है कि एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे, एक दूसरे की गलतियां बता रहे हैं। तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। प्रभु कहता है जिस नाप से तुम नापते हो, आप जो सोच उनके लिए रख रहे हो, आपके लिए भी वही सोच रखी जाएगी। यदि आप उन्हें क्षमा करेंगे तो आपको भी क्षमा मिलेगी। यह प्रभु का वादा है। आज हमारे जीवन में आशीषें, ईश्वर की कृपा, हमारा परिवार क्यों नहीं एक है? क्यों हमारे जीवन में शांति नहीं है? क्यों बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, और शैतान चाहता है कि हम पाखंडी बने, हम ढोंगी बने, हम गलत राह पर चले, हम ईश्वर की आशीषों से वंचित रहें। ईश्वर प्रेम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आप जिसको प्रेम करते हैं उसे प्रेम ही कीजिए, ना कि उसे नीचा दिखाएं, ना कि उस पर आरोप लगाएं। आज हम देखते हैं प्रेम के बारे में, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यदि लड़की छोड़ चली जाती है या लड़का छोड़ के चला जाता है, हम देखते हैं न्यूज़पेपर में आए दिन एसिड फेंक देते हैं, मर्डर कर देते हैं। क्या है ये प्रेम नहीं है, ये पाखंड है, ये व्यभिचार वासनाओं से घिरे हुए हैं। प्रेम ऐसा होता है, आप उसकी खुशी चाहेंगे। यदि वह लड़की या लड़का एक दूसरे के साथ में नहीं है तो आप उसके लिए दुआ मांगेंगे ईश्वर से कि वह जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। प्रभु, आज हम बदला लेने की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। ना खुद खुश रहेंगे, ना दूसरों को खुश रहने देंगे। ये सोच हमारे अंदर है। जब हम दूसरों के लिए भला सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, हमारा भी अच्छा होगा, भला होगा। आप दूसरों को अच्छी सोच से देखेंगे, आपके लिए भी वही सोच रहेगी। आप जिसको जिस नाप से नापते हैं, आप दूसरों पर उंगली उठाएंगे, दूसरे भी आप पर उंगली उठाएंगे, आपके परिवार पर उठाएंगे उंगली। आज ईश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपने आचरण को बदले, हम देने वाले बने, प्रेम बांटें। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर संसार में इसलिए आया ताकि वह अपने प्रेम से सबका मन परिवर्तन कर सके। प्रेम एक दूसरे को स्वीकार करता है। प्रेम अशांति को शांति में बदल देता है।
प्रेम टूटे हुए रिश्ते को जोड़ता है। सिर्फ प्रेम अंत तक टिका रहेगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो भी आपके अंदर वरदान है वह सब चल जाएंगे, प्रेम जो है वह अंत तक टिका रहेगा और ईश्वर प्रेम है। हम आगे पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17 से आगे हम देखते हैं कि उस विधवा का बेटा मर गया था और प्रभु अपने नबी द्वारा, एलिया के द्वारा उसके बेटे को पुनः जीवित करता है। उस स्त्री ने, उस विधवा ने एलिया को खाना खिलाया था, उसकी भूख प्यास तृप्त की थी। जब वह भूखा था उसे खाना खिलाया तो प्रभु ने उसके बेटे को जीवित किया। आज अगर आप दूसरों की मदद करेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष बरसाएगा। स्वर्ग से प्रभु अपनी आशीषों को खोल देगा। आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कामकाज में आशीषें ही आएगी। जब आप किसी की मदद करें, आपके अंदर आज ये थॉट होती है, मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसकी मदद करी। नहीं, ये गलत सोच है। सोच आनी नहीं चाहिए। मैं मदद करूंगा तो मुझे मिलेगा, यह सोच भी गलत है। आज हम मदद करते हैं किसी की, हम सोचते हैं मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे भी ये मिलेगा। सोच नहीं रखना। उस विधवा ने क्या सोचा था? एक मुट्ठी आटा है और मैं अगर उसको दे दूंगी तो मैं और मेरा बेटा तो मर जाएंगे। लेकिन उसने सोचा नहीं, उसने संदेह भी नहीं किया, आज्ञा का पालन किया। आज ईश्वर चाहता है कि हम भी उस आज्ञा का पालन करें। हम जब किसी की मदद करें, हमारे मन में सोच नहीं आनी चाहिए कि मैं मदद करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, मेरा काम अच्छा हो जाएगा, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा या मेरे बच्चों की नौकरी लग जाएगी। आज हम मांगने लग जाते हैं। आज हम किसी की मदद करते हैं ना तो पाने की आशा करते हैं कि हम मदद करेंगे तो हमें मिलेगा। ईश्वर आपकी मांगे पूरी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा इस तरीके से। हमें भी उस सरप्ता की विधवा की तरह बनना चाहिए। आज हर एक व्यक्ति को उस विधवा के आचरण को, उसके स्वभाव को, उसके विश्वास को ग्रहण करना चाहिए। जब आपकी स्थिति खराब हो तब भी आपको दूसरों की मदद करना है। ऐसा स्वभाव ईश्वर से मांगे। आज ईश्वर चाहता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपके एरिया में, आपके कॉलोनी में बहुत सारे जानवर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो भूखे होंगे, जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। ईश्वर चाहता है कि आपके द्वारा उनकी भूख प्यास तृप्त की जाए, उनकी भूख प्यास मिट जाए। आपके द्वारा ईश्वर उनका भला करना चाहता है ताकि जो आशीषें रुकी हुई है वह आशीषें ईश्वर आपके जीवन में बरसाएं। इस अध्याय को आप वापस से पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। दूसरों का अपमान करना बंद करें, दूसरों को प्रेम से स्वीकार करें, दूसरों को जताए नहीं कि मैंने तेरे लिए ये किया। नहीं, ये शैतान की सोच है, शैतान की इच्छा है। ये शैतान आपको रोक रहा है ईश्वर की आशीष से। आज हर कोई सोशल मीडिया पर बस मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ये दिखा रहे। ये किसी काम का नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हो सकता है आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो कि ताकि दूसरे लोग आए, उनको सपोर्ट करें। हर एक की सोच पर निर्भर करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप किस सोच से किसी की मदद कर रहे हैं? उस विधवा ने जिस सोच से मदद करी, ईश्वर को वह सोच, वह कर्म, उसने जो कार्य किया, जो मदद की, वह भावना, वह विश्वास, वह ईश्वर को प्रसन्न हुआ, वह प्रिय लगा। इसलिए आने वाले समय में जब उसका बेटा बीमार हुआ, वह मर गया, तो प्रभु एलिया के द्वारा उसे पुनः जीवित किया। आप किसी की मदद करेंगे, विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर आपको ब्लेस करेगा। लेकिन आपको
सोचना नहीं है कि मैं मदद करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं मदद करूंगा तो ऐसा होगा। नहीं, अगर आपके पास में 2 रोटी है तो 1 रोटी अपने साथियों के साथ में बांटें। कपड़े हैं, पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े, आप दूसरों को बांटिए ना। ये सर्दी का मौसम है, सिर्फ एक दिन मदद नहीं करनी है। आज हम उपवास करते हैं। उपवास क्या है? जो खाना आपने छोड़ा है वह खाना दूसरों को जाकर खिलाएं, यह उपवास है। ईश्वर ऐसा उपवास चाहता है। ऐसा उपवास नहीं चाहता कि जो खाना आपने बनाया उसको शाम को खा लिया। नहीं, उपवास ऐसा नहीं है। उपवास वह है कि आप अपने में से, अपनी चीज में से दूसरों की सहायता करें, दूसरों को खिलाएं। ईश्वर ये स्वीकार करेगा। ये समय है दूसरों की सहायता करने का, दूसरों की मदद करने का। ईश्वर हमें अपनी ब्लेसिंग से, अपनी आशीषों से भरना चाहता है। इसलिए ईश्वर ने आज हमें यह वचन दिया। हम भी संपूर्ण हृदय के साथ प्रभु के पास में लौटें और प्रभु से कहें, प्रभु आज से पहले प्रभु मैं भी पापी मन से, मेरे अंदर भी लोभ आ गया था, मेरा भी मन कपटी बन गया था प्रभु। मैं दूसरों को दिखाने की भावना से, दिखावटी भावना से दूसरों की मदद कर रहा था प्रभु। लेकिन प्रभु आज मैंने आपके वचन को जब सुना तो मेरा हृदय पिघल गया प्रभु, मेरी सोच बदल गई प्रभु। मैं भी उस सरप्ता की विधवा के समान प्रभु दूसरों की सेवा करना चाहता हूं, पाने की आशा में नहीं प्रभु, देने की आशा में प्रभु, ताकि प्रभु भला कार्य बढ़ता जाए। क्योंकि ईश्वर भला है, वह सच्चा गडरिया है, वह अपनी भेड़ों को चराता है, वह उनकी देखरेख करता है। आप दूसरों की मदद करेंगे, प्रभु आपकी हर एक परिस्थिति को संभालेगा, आपको भूखा नहीं रहने देगा, आपके अन्न जल की व्यवस्था करेगा। प्रभु आज आपके द्वारा किसी की मदद करना चाहता है, ताकि प्रभु आपके जीवन में महान कार्य कर सके, आपको बुराई से, पाप से, बीमारी से, हर तकलीफ से, महामारी से आपको बचा सके। हम सुनते हैं लोगों के मुंह से, अगर कर्म अच्छा करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। कोई किसी का जब देहांत होता है, हम सुनते ये व्यक्ति कितना अच्छा था, दूसरों की सेवा करता था। मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। ऐसा कार्य करो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा स्वभाव बनाओ अपना, ताकि ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की जय जयकार हो। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य से उस ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए, उस ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। ऐसा आचरण हमें करना है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे भी ऐसा स्वभाव दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार ले। आज से पहले मैं पापी बन गया था, कपटी बन गया था, मैं ढोंगी बन गया था। मैं दूसरों की मदद करता तो दिखावटी करता, दूसरों को दिखाने के लिए। मैं दूसरों की सहायता नहीं करता। कोई मेरे सामने भूखा प्यासा आता तो मैं उसको भगा देता, तिरस्कृत कर देता, मैं उसका अपमान कर देता। मैं कभी किसी की मदद नहीं करता। मैंने हमेशा देने की जगह पाने की आशा लगाए रखी। प्रभु मुझ पर दया करना। हे पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले, हमें इस सोच से, इस बंधन से मुक्त कर दे, आजाद कर दे। हे पवित्र आत्मा आ, हमें छू, हमें स्पर्श कर, हमारी सोच को बदल दे, हमारे मन को, हमारे हृदय को बदल दे। हमारे परिवार पर अधिकार ले, हमारे कामकाज पर अधिकार ले, हमारे सोच पर अधिकार ले। हे पावन आत्मा आ, आइए हम पवित्र आत्मा को पुकारे और पवित्र आत्मा के इस सुंदर गीत को गाएं, ताकि पवित्र आत्मा आकर हमें स्वतंत्र कर दे। वह सत्य का आत्मा हमें सत्य से भर दे। आइए हम सभी इस गीत को गाएं। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ,
हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। पुकारिए पवित्र आत्मा को, हे पावन सच्चे मन से आत्मा पुकारे। तू आ, हे पवित्र आत्मा आ। हे पावन आत्मा अपने तू हाथों को आ। हृदय पर रखें, अपनी आंखों को बंद करें। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, मुझ में प्रेम की ज्योति जला, प्रेम की ज्योति जला, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, जीवन दाता, मुक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ। पवित्र आत्मा को पुकारे। अपने हे जीवन में पावन आत्मा जिस भी तू चीज की आ, कमी है, प्रेम की, हे पावन हर एक चीज के लिए पवित्र आत्मा को पुकारे और पवित्र आत्मा को कहे, मुझ में प्रेम की कमी है, मुझे अपने प्रेम से भर दे। मैं आज से पहले सिर्फ अपने लिए मांगता था, अपनी खुशी चाहता था, अपना अच्छा चाहता था। मुझे ऐसा स्वभाव दे ताकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकूं, दूसरों की सहायता कर सकूं। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मैं मांग सकूं, दूसरों के लिए देने वाला बन सकूं। पवित्र आत्मा को पुकारे, पवित्र आत्मा को संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान की बाती जला, मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान की बाती जला, ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। प्रभु का पवित्र वचन कहता है फिलिपियों अध्याय 3 वाक्यांश 7 से, मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है फिलिपियों अध्याय 2, ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है ईश्वर से बातचीत करने का। ईश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज हमें समझाया कि हम मांगने वाले नहीं, देने वाला बने। जब हम देते हैं तो ईश्वर हमें उससे 100 गुना 70 गुना लौटाता है, अपनी आशीषों से भरता है। ये 2024 नया साल देने वाला साल बने। दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, दूसरों की सहायता के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं, ताकि स्वर्ग में आनंद और जश्न मनाया जाए, स्वर्ग में स्तुति महिमा आराधना हो, स्वर्ग में स्तुति बढ़ती जाए, हमारे द्वारा किया गया कार्य प्रभु को प्रसन्न हो, ऐसा साल हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने आप को इस वक्त प्रभु को समर्पित करें और अपने निजी निवेदनों को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करें। आप में से जो भी बीमार है, जितने लोगों ने प्रार्थना एवं निवेदन भेजे हैं, उन सभी निवेदनों को, आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, परिवार में अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में क्लेश है, डिवोर्स के लिए पेपर भेजे गए हैं, माता पिता बच्चों के बीच में नाराजगी है जमीन जायदाद को लेकर, भाई बहनों के बीच में लड़ाई है जमीन जायदाद को लेकर, प्रभु आप पर दया बरसाना चाहता है। प्रभु आज कहता है अपने मनोभाव को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना ले। आज आपकी जैसी भी परिस्थिति है, ईश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है। ये ऐसा विश्वास आप करना। आप जिस भी तकलीफ में, दुख में, पीड़ा में, बीमारी में हैं, ईश्वर आपको संभाले हुए है। ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर को कहना, ईश्वर मैं जैसा भी हूं, जिस भी परिस्थिति में हूं, खुश हूं। मैं आप पर संदेह नहीं करूंगा, मैं आप पर सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी स्तुति महिमा आराधना करता रहूंगा। ये बीमारी के लिए, ये परेशानी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने परिवार के लिए, परिवार की जो भी बिगड़ी परिस्थिति है, अपनी संतानों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु। यह परिवार आपका है, हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु। हम सब पर अधिकार ले प्रभु, हमें संभाल प्रभु। हमें तेरी जरूरत है, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। हमारी सोच विचारों पर अधिकार ले। जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है इस मौसम की वजह से, सर्दी जुकाम से, पीठ के दर्द, कमर के दर्द, शरीर में जहां कहीं पे भी दर्द है, आप उस दर्द पर अपना हाथ रखें। आपसे जिन्होंने भी प्रार्थनाएं मांगी है और आपको मालूम है कोई व्यक्ति बीमार है, आप इसी वक्त उनकी ओर हाथ बढ़ाएं, अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम भी देखते हैं उस अंधे व्यक्ति को, जब प्रभु समारिया से आ रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो अंधा था। उसने पुकार कर कहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अंधे होंगे, बीमार होंगे, लेकिन उन सब में यह सोच नहीं आई, यह विश्वास नहीं आया। वह दूसरों की बातों में आकर चुप रहे और ईश्वर की आशीष से वंचित हो गए। लेकिन उस व्यक्ति ने विश्वास किया, चाहे लोग मुझे रोके, प्रभु के पास में नहीं जाने दे, लेकिन मैं पुकारूंगा अपने ईश्वर को और वह ईश्वर अवश्य मेरी पुकार को सुनेगा। ऐसा विश्वास करना।
आज आपके विश्वास के द्वारा आपका जीवन बदलेगा, आपके परिवार में आशीष आएगी, आपकी बीमारी इसी वक्त ठीक हो जाएगी। विश्वास करना। आप भी पुकारिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। मैं पापी तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे द्वार आया हूँ प्रभु, मैं तेरे को पुकारता हूँ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। आप अपना चंगाई भरा हाथ मुझ पापी पर रख दीजिए प्रभु, ताकि मैं स्वच्छ हो जाऊं, शुद्ध हो जाऊं, ठीक हो जाऊं प्रभु। मेरे अंदर जो भी कमियां हैं प्रभु, इसी वक्त उन कमियों को दूर कर दे और अपने स्वभाव को मुझ में धारण कर दे प्रभु। मेरा स्वभाव जो भी है प्रभु, उसको बदल दे प्रभु। मेरे अंदर प्रेम का स्वभाव, नम्रता का स्वभाव मुझ में भर दे प्रभु। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना। ये समय है ईश्वर आपके जीवन में कार्य करने का, और अवश्य ईश्वर इसी वक्त आपके जीवन में, विश्वास करना, ईश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आपके जीवन में, आपकी बीमारी में, आपके बच्चों पर, आपके कामकाज पर अपनी आशीष बरसा रहा है। जितने भी डिवोर्स के लिए पेपर फाइल किए गए हैं कोर्ट में, प्रभु उन सारे पेपर को खारिज कर रहा है, उनको रोक रहा है और पुनः उनको जोड़ रहा है। प्रभु का वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु उन पति पत्नियों को फिर से आशीष दे रहा है, उन्हें पुनः एक कर रहा है। ईश्वर से मेल मिलाप करे ताकि सुख शांति आएगी। ईश्वर से मेल करने से ही सुख शांति आती है, परिवार में आशीषें आती है, परिवार में बरकत होती है। हमें ईश्वर के पास में जाना है और ईश्वर को कहना है, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। पौलुस जो सताता था, लोगों को मारता था, जब प्रभु की कृपा पड़ी और प्रभु ने कहा कि पौलुस क्यों मुझे सताते हो, वह डर गया। प्रभु बोला, मैं प्रभु हूं जिसे तुम सताते हो। उसका जीवन बदल गया। आप देखना, प्रभु ने उसके द्वारा महान कार्य किया, प्रभु ने उस पर दया प्रकट की। आज प्रभु आप पर भी दया प्रकट कर रहा है। विश्वास करना। आप भी जेरुस की बेटी की तरह विश्वास करना, जैसे जेरुस ने विश्वास किया। उसकी बेटी मर गई थी। आज हम दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं कि ठीक नहीं होंगे। दूसरे लोग विश्वास की बातें कम, अंधविश्वास ज्यादा बोलते हैं। हम उनको आशा की जगह निराशा में डाल देते हैं। हम हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, किसी बीमार से मिलने जाते हैं, किसी के दुख तकलीफ में जाते हैं, हम वहां पर अपने शब्दों को बोल देते हैं, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो ठीक नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रभु कहता हो जाएगा नहीं, तू ठीक हो चुका है। अपनी खाट उठा, अपने पापी में जीवन को त्याग इसी वक्त। हालेलुया। स्वीकार कर कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। ईश्वर इसी वक्त आपकी बीमारी से आपको आजाद कर चुका है। आमीन। लोगों ने जेरुस को कहा कि आपकी बेटी मर गई है, ईसा को परेशान ना करे। प्रभु कहता है, बाद में हम देखते हैं वह बेटी सो रही है। जो लोग उसकी बेटी को मरा हुआ समझ रहे थे, प्रभु ने उस मरी हुई बेटी को पुनः जिलाया। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आपका विश्वास आपके परिवार का उद्धार करेगा। आपकी प्रार्थना लोगों का जीवन बदलेगी। आपकी गवाही लोगों के जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन कहता, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देगी। प्रभु का वचन इसी वक्त आपकी जो भी बीमारी है उसके टुकड़े टुकड़े कर रही है। आपके रक्त कोशिका में, आपके शरीर में यीशु का लहू उमड़ पड़ा है। यीशु का लहू आपके शरीर में पुनः संचालित कर रहा है। जितने भी पैरालाइज से लोग घर में हैं, जिनका एक साइड से किसी का हाथ है जो हाथ हिल नहीं पा रहा था, प्रभु उनके हाथों को स्पर्श कर रहा है, उनके हाथों में अपना लहू इसी वक्त संचालित कर रहा है। आमीन। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई, एक भाई है, प्रभु उसको स्पर्श कर रहा है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, स्तुति हालेलुया, कीजिए, हालेलुया, प्रभु की आराधना महिमा हालेलुया, कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, शबलललाई ललीश, हालेलुया, स्तुति, स्तुति, हालेलुया, महिमा यीशु। हालेलुया, 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 महिमा, महिमा यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। महिमा, महिमा, महिमा यीशु। हालेलुया, 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 यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। पीठ के दर्द से प्रभु आपको आजाद कर रहा है। पीठ के दर्द से एक बहन है, उस बहन के पीठ के दर्द से आजाद कर रहा है। विश्वास करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपने जो भी प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा है वह अवश्य आपकी प्रार्थना करने से पहले ही आपको मिल चुका है। हालेलुया। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना कि कोई नहीं है इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला, मुझे संभालने वाला, मेरी देख रेख करने वाला। वह ईश्वर आपके साथ है, वह आपके दुख में आपके साथ है, वह आपके चिंताओं में, आपके परेशानी में हर एक समय आपके साथ है। इस वक्त प्रभु चिंताओं से पीड़ित कुछ भाई बहनों को आजाद कर रहे हैं। वह अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, और चिंताओं में घिरे पड़े हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। प्रभु उनको आजाद कर रहे हैं। विश्वास करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। विश्वास कीजिए। स्तोत्र 55:23, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने प्रेम से, अपनी कृपा, अपनी दया से हम सबको भर रहा है। प्रभु की शरण जो जाता है वह कभी निराश नहीं होता है। आज आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, निराश नहीं होना। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनी है और अपनी आशीष आपके जीवन में प्रकट की है। वह आपको और आपके परिवार को ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। हम अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर प्रभु के साथ में जुड़े हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप अपने सगे संबंधियों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने दोस्तों से नित्य प्रार्थना में भाग लेने के लिए कहिए। हर शनिवार शाम को 7 बजे प्रभु आपको और आपके परिवार को ब्लेस करेगा। आपके द्वारा किया गया कार्य प्रभु को प्रिय लगेगा। आप देखना, आप अगर एक वचन बांटेंगे प्रभु आपको आशीष देगा। सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा के साथ आज हमने पढ़ा सरप्ता की विधवा के समान। उसके पास में जो था उसने दे दिया, आज आपके पास में है वह आप भी दीजिए दूसरों की सेवा में, दूसरों की मदद में। यदि आप इस चैनल की सहायता करना चाहते हैं, इस चैनल को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमें गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। हमारी एक सोच है ताकि जितने भी यूथ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम सब उनकी किसी ना किसी रूप से आर्थिक रूप से सहायता कर सके, ताकि वह प्रभु में बढ़ते जाएं, वह जो समय दे पाए। क्योंकि कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन में प्रभु की सेवा करते हैं, रात को काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम निरंतर इस चैनल में प्रार्थनाओं को बढ़ाते जाएं, प्रभु में और अधिक समय दे पाएं। हम चाहते हैं कि डेली रोजरी हो, डेली अनेक प्रार्थनाएं शुरू की जाए। इसके लिए हमें आप सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आप सबकी सहायता की जरूरत है। यह सब कुछ संभव जब हो पाएगा जब आप सब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। यह चैनल ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर द्वारा संचालित है। हमारा कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई भी साधन नहीं है। यदि ईश्वर की प्रेरणा आपको प्राप्त होती है और आप चाहते हैं आप सहायता प्रदान करना,
तो आप अवश्य सहायता प्रदान करें। हम कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे। यदि आपकी इच्छा है, आपको कहीं और सहायता प्रदान करनी है, आप वहां पे भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरों की सेवा करें, आप दूसरों को देना सीखें, ताकि प्रभु आपको 10 गुना आशीष दे, आपको 100 गुना फल प्रदान करे। और साथ में हर शनिवार शाम को 7 बजे नित्य प्रार्थना प्रसारित होगी आपके अपने चैनल शांति का राजा पर। आप इस चैनल के लिए भी प्रार्थना करें, संपूर्ण टीम मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें। हमें आप सबकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है, ताकि हम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार कर सके और उस अनुसार आगे बढ़ सके। हम आप सभी के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। हमने अभी एक मध्यस्थ प्रार्थना ग्रुप शुरू किया है। यदि आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर अपना नाम, अपना एड्रेस और हमें उस पर मैसेज कीजिए कि मैं मध्यस्थ प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं, ताकि हम सब मिलकर संसार के लिए प्रार्थना कर सके, सभी युवाओं के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माता पिताओं के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर सके। ईश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहें, और ये चैनल इसी मकसद में आगे बढ़ता जा रहा है। और आप सभी इस मकसद में, इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। मैं आशा करता हूं आज प्रभु ने आप सभी को विभिन्न वरदानों से भरा है। प्रभु ने आपको अपने प्रेम से, अपनी दया से भरा है। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु सभी। जय यीशु सबको।